बच्चों, आज व्याकरण के अंतर्गत हम जानेंगे रस। तो आइए देखते हैं रस क्या होता है। रस काव्य की आत्मा है। रस का अर्थ है अनिर्वचनीय आनंद। देखिए बच्चों, बहुत सारे इमोजीज आपको दिख रहे हैं। सब इमोजी कुछ ना कुछ कह रहा है अपने एक्सप्रेशन से, अपनी चेहरे की भावाभिव्यक्ति से। तो यही कहलाता है रस। और रस जो है वो काव्य में पाया जाता है। जानते हैं रस के अंग के बारे में। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात निष्पत्ति, मतलब इसके अंतर्गत इसके 4 प्रकार होते हैं, 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब आइए एक एक करके जानते हैं इनकी परिभाषाओं के बारे में। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव आपके हृदय में वो भाव जो किसी विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं। कैसे विशेष परिस्थितियां होती हैं, ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ देखिए, मैम पहुंची हैं मुस्कुराती हुई क्लास में, कक्षा में। उनके मन में उस समय जो है वो प्रसन्नता का भाव है। लेकिन जब उन्होंने क्लास की परिस्थितियों को देखा, जहाँ कक्षा में कुछ बच्चे लड़ रहे हैं, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, कुछ ने कागज की एरोप्लेन बनाकर उसको उड़ाया हुआ है, तो यहाँ पर मैम जो है, जो टीचर हैं, जो शिक्षिका हैं, वो नाराज हो रही हैं। मतलब उनके मन में इन परिस्थितियों को देखकर क्रोध उत्पन्न होता है। और यही जो क्रोध उत्पन्न होता है कहलाता है विभाव। अर्थात स्थायी भाव को जगाने वाले व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां विभाव कहे जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब विभाव के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, ध्यान से देखिए। पहला है आलंबन। आलंबन के अंतर्गत आप देखेंगे आश्रय और विषय। आश्रय क्या है? जिनके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और विषय क्या है? जिसको देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है। शिक्षिका के मन में बच्चों को देखकर स्थायी भाव क्रोध उत्पन्न होता है, तो शिक्षिका आश्रय है। और वो बच्चा क्या है, वो स्टूडेंट क्या है, वो छात्र क्या है, विषय है। अब यहाँ देखते हैं उद्दीपन। अब उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त करना, बढ़ाना। तो जैसे हम आग में घी डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है और बढ़ती जाती है, तो उसी तरह से इस बच्चे का हाव भाव, इस बच्चे का चीखना, चिल्लाना, रोना या शिक्षिका से बहस करना, ये उद्दीपन का कार्य करता है, उनके क्रोध को बढ़ाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो बालक है वो विषय है और जो शिक्षिका है वो आश्रय है। अब आगे देखते हैं अनुभाव। जो तीसरा अंग है अनुभाव, वो क्या होता है? अब शिक्षिका की चेष्टाएं, अर्थात आश्रय की चेष्टाएं, उनकी आंखें बड़ी करना, उनका जो है वो जोर से चिल्लाना, डांटना, या जो है वो बच्चे को पनिशमेंट देना, यह सब अनुभाव के अंतर्गत आता है। अब आता है संचारी भाव। आश्रय के मन में जो भी विचार बार बार उत्पन्न होते हैं, आते हैं, जाते हैं, वो कहलाते हैं संचारी भाव। और ये संचारी भाव जो है वो बच्चों 33 प्रकार के होते हैं। तो आज जो हमने जाना है, वो जाना हमने कि रस के कितने अंग होते हैं। तो कितने अंग होते हैं? 4। बिल्कुल सही। क्या सीखा आज हमने? आज हमने सीखा कि अगर माँ की लोरी सुनकर बालक प्रसन्न है, तो आश्रय कौन है और विषय कौन है? तो माँ की लोरी सुनकर अगर बालक के मन में स्थायी भाव, प्रसन्नता जागृत होती है, तो बालक आश्रय है और माता विषय है। चलिए, ये भी सीख लिया आपने। अब देखें अंतर बताओ। तो अंतर बताओ के अंतर्गत क्या है? स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताना है। तो क्या है स्थायी भाव? कि वे भाव जो हमारे मन में
हमेशा विद्यमान होते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं, वो कहलाते हैं स्थायी भाव। और संचारी भाव क्या होते हैं? जो हमारे मन में सदैव आते जाते रहते हैं, अस्थिर होते हैं, इनमें स्थिरता नहीं होती है, इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो अंतर स्पष्ट है स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में। तो उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों को रस का भाग 1 समझ में आया होगा। अगली वीडियो में जो है हम भाग 2 के अंतर्गत रस के प्रकार, उनके स्थायी भाव और उनके उदाहरण पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।